Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश की जिन सीटों में प्रथम चरण में चुनाव होना है उनमें से शहडोल संसदीय सीट भी है। हमारे साथ शहडोल संसदीय क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह जी हैं। आइए उनसे बात करते हैं। हिमाद्री जी, एमपी तक में आपका स्वागत है। आपके पिता और माता लंबे समय से कांग्रेस का यहाँ प्रतिनिधित्व करते रहे और आप भाजपा से सांसद रहीं। आखिर भाजपा में शामिल होने के पीछे क्या वजह रही? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति रही उससे कहीं ना कहीं मैं प्रभावित हो कर के मैंने पार्टी में ज्वाइन की और आज मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हूँ। और निश्चित रूप से हमारी डबल इंजन की जो सरकार है उनके माध्यम से हमारे इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में भी व्यापक रूप से जो हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य किया है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की मामला हो, गांव कस्बे तक बिजली, हमने ऐसे कई क्षेत्र देखे जो देश की आज़ादी के बाद जहाँ पे बिजली नहीं पहुँच पाती थी और वहाँ पे आज बिजली है, सड़क है, विद्यालय है, स्वास्थ्य की वहाँ पे सुविधाएं मिल रही। तो निश्चित रूप से हमने व्यापक रूप में हमारी सरकार ने काम किया है इस क्षेत्र में। हिमाद्री जी, आप अभी पिछले भी कार्यकाल में यहाँ से सांसद रही हैं। अगर आप पिछले अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को देखती हैं तो किस तरह से अपने कार्यकाल को देखती हैं? देखिए, निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जो काफ़ी लंबे समय से जो यहाँ पे मांग चल रही थी, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे हमारे यहाँ डायरेक्ट नागपुर ट्रेन की सुविधा नहीं थी, वो ट्रेन का परिचालन हम लोगों ने प्रारंभ करवाया। यहाँ पे पासपोर्ट कार्यालय की काफ़ी लंबे समय से मांग थी, जिस कारण से लोगों को भोपाल या जबलपुर जाना पड़ता था। अब वो सुविधाएं हमको अपने इस मुख्यालय संभागीय मुख्यालय में मिलेगी। तो निश्चित रूप से अगर हम देखें तो हम लोगों ने इस क्षेत्र में हर क्षेत्र में हम लोगों ने कार्य करने का प्रयास किया है, क्योंकि पिछला जो कार्यकाल रहा उसमें विषम परिस्थितियों में कोविड का भी समय रहा। उन परिस्थितियों में भी हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को और बेहतर करें और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं उस पर भी हम लगातार चिंता कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आने वाले समय में भी हम अपने इस आदिवासी बहुल्य क्षेत्र में और भी विकास के इसमें नए आयाम जुड़ेंगे और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि यहाँ पे अपने स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के हम और बेहतर काम करें। हिमाद्री जी, मेरा एक और सवाल था कि पहले आम चुनाव से लेकर अभी तक जो आम चुनाव हुए हैं उसमें शहडोल संसदीय क्षेत्र से जो भी सांसद रहे हैं वह आपके गृह क्षेत्र से रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वह क्षेत्र अभी भी इतना पिछड़ा हुआ क्यों है? वहाँ पे पानी की समस्या और सड़कों की समस्या अभी तक गाँव में बनी हुई है। नहीं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो पिछड़ा क्षेत्र है? आप जाइए, आप अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनमन योजना के माध्यम से वहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि जो हमारे जो पिछड़े इलाके थे, जहाँ पे कभी बिजली नहीं पहुँची, जहाँ सड़क नहीं पहुँचा, जहाँ पे हमारे जो बैगा जनजाति समूह के जो लोग थे उन लोगों को आवाज़ देने का काम, मुख्य धारा से जोड़ने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं समझती हूँ कि वो क्षेत्र पिछड़ा है। आने वाले समय में धीरे धीरे और भी कार्य होंगे और भी वहाँ पे जो कमी हमको लगती है उसको भी हम पूरा करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। हिमाद्री जी, मेरा एक और सवाल था कि जो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं फुन्नेलाल मालको जी, वह भी आपके गृह क्षेत्र से हैं और लगातार वो वहाँ से तीसरी बार वो विधायक चुने गए हैं। तो आखिर ऐसी क्या वजह है कि वहाँ से भाजपा को सफलता नहीं मिल पाती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि इस बार का जो चुनाव है, मैं ये समझती हूँ कि जिस तरह से जो पिछले जो चुनाव रहे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि उनको भी क्षेत्र की जनता ने, पुष्पराजगढ़ की जनता ने उनको आशीर्वाद दिया।
और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि वो क्षेत्र पिछड़ा क्यों है, तो कहीं ना कहीं हमारा विधायक नहीं था, ये भी एक कमी रही कि जिस तरह से उस क्षेत्र में जो कार्य होने चाहिए उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाया। और उनकी भी 15 महीने की सरकार रही, तो उनके द्वारा, वो वहाँ के चूँकि स्थानीय विधायक हैं, उनके द्वारा उस क्षेत्र में क्या प्रयास किया गया। और लेकिन क्यों मेरा अभी सवाल तक था कि आखिर भाजपा को वहाँ से क्यों नहीं पिछले 15 साल से सफलता मिल पा रही है? आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस बार हम पुष्पराजगढ़ भी हम अच्छे मतों से जीतेंगे और आने वाले इस 4 जून को आपके सामने परिणाम रहेगा और निश्चित रूप से पुष्पराजगढ़ से भी हम लीड करके आएंगे। तो ये थी हमारे साथ जो है भाजपा की प्रत्याशी हिमाद्री सिंह जी। एमपी तक के लिए रावेंद्र शुक्ला की रिपोर्ट।